हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हम आधे से ज्यादा चैप्टर में हम इन्हीं दो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, फिजिकल चेंज हम रोज देखते हैं अपनी लाइफ में। आप स्कूल जाते हैं, आप अगर आप एक पेपर को फोल्ड भी करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है? वो आपका फिजिकल चेंज में आता है। ठीक है, हर जगह चेंज होते रहते हैं आपके आसपास, कहीं कुछ चेंज हो रहा है, कहीं कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी आपको जहां पे कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है, ऐसी अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, ठीक है, केमिकल चेंज में आप क्या करते हैं? केमिकल चेंज में आप एक के ऊपर एक चीज मिलाते हैं। ठीक है, तो आपके जब कोई नया प्रोडक्ट बन के आता है किसी चीज से, ठीक है, जब आप उसे इतना बदल दें किसी चीज के साथ मिक्स कर और कोई नया प्रोडक्ट बन गया है, उसे हम केमिकल चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, जब हमारी कोई भी कैंडल या फिर कोई भी ऐसा फ्लेमेबल सब्सटेंस जब जलता है, तो वो क्या लेता है? वो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई यूज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपने सुनी है, ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ करते हैं। तो जब कोई भी ऐसा फ्लेम वगैरह कुछ भी जलता है, कोई भी कंबशन टेक्स प्लेस लेता है, मतलब प्लेस लेता है, कंबशन मतलब जब कहीं भी फायर लगती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? जो फायर है वो ओनली ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में लगती है। तो जब वो ऑक्सीजन उस क्या कहते हैं, जब उस ऑक्सीजन जब उस फायर को जलाने में यूज होती है, तो उस टाइम क्या करता है? वो जो वो सब्सटेंस होता है, उस टाइम वो ऑक्सीजन की मदद से खुद तो जलने लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हमारी CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब वो CO2 प्रोड्यूस हुई, तो ऑक्सीजन से हमारा क्या बना? ऑक्सीजन और हीट से हमारी CO2 और हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, CO2 लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है जब भी हमारा कोई सब्सटेंस जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ? जब हमारी ऑक्सीजन किस में चेंज हो गई? जब हमारी ऑक्सीजन CO2 में चेंज हो गई, तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 के फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो ठीक है, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप हर दिन अपने आसपास कई सारी चेंजेस देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। आपके आसपास कभी कुछ हो रहा है, ठीक है, आपकी मदर अगर कुछ खाने में बनाती हैं, ठीक है, तो वो उसमें कई सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके डालेंगी। तो जब वो एक साथ वेजिटेबल्स मिक्स करके डालेंगी और कोई आपको नई बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश नई सब्जी आपको मिलेगी, वो भी क्या है? वो भी हमारा केमिकल चेंज का ही पार्ट है। तो हर जगह हमारे आसपास कोई ना कोई चेंज होते रहते हैं। दी चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में ऐसे भी हो सकता है कि एक ही चीज को बनाते वक्त या एक ही चीज में चेंज करते वक्त एक से ज्यादा चेंज हो गए हो, ठीक है, फिर कई सारे सब्सटेंसेस में चेंज हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा हो सकता है, जैसे आपके मदर ने आपसे कहा कि आप शुगर को किस में मिलाइए? वाटर में मिलाइए, ताकि ये कोल्ड ड्रिंक बना सकें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बना सकें, पानी में आपने शुगर को मिला दिया। ठीक है, मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन, ये चेंज। जब आपने शुगर को एक साथ मिलाया, शुगर और वाटर को, तो आपने शुगर का एक सॉल्यूशन बना दिया, वो भी एक चेंज का पार्ट है। उससे भी तो आपके उस सब्सटेंस में चेंज हुआ, है ना? सो सिमिलरिटी सेट कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज। जब आप दही बनाते हैं, कर्ड मतलब दही, आप मिल्क से ही तो दही बनता है। जब आप मिल्क में हल्का सा दही डालते हैं, उसके बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं वार्म प्लेस में, और थोड़ी देर बाद वो दही बन जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से बनता है? ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के फॉर्मेशन की वजह से बनता है वैसे। ठीक है, सो जब वो कर्ड बना, ठीक है, जब वो कर्ड मिल्क से बना, तो वो भी एक टाइप का चेंज होता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कई बार क्या होता है, जो हमारा मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है। आपने सुना होगा कि खट्टा हो गया, है ना, मिल्क सोर हो जाता है हमारा। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो ए चेंज। जब हमारा मिल्क खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक टाइप का चेंज ही होता है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। जब आप किसी रबड़ बैंड को, से रबड़ होती है ना, ठीक है, रबड़ बैंड जो होता है, जब आप उसे खींच रहे हो, ठीक है, तो खींचते समय भी वो एक चेंज हो रहा होता है उसमें। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको क्या करना है? अब आपको 10 ऐसे कुछ चेंजेस बताने हैं। ठीक है, 10 आपको ऐसे चेंजेस बताने हैं जो आपके आसपास होते हैं, और आपको उन्हें एक लिस्ट में लिखना है। इन दिस चैप्टर वी शॉल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे और इन सब चेंजेस का नेचर पढ़ेंगे। ब्रॉडली
ये चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे कि मैं आपको बताया था, इस चैप्टर में हम मेनली किसके बारे में फोकस करेंगे, एक तो फिजिकल चेंज के बारे में और एक केमिकल चेंज के बारे में। साथ ही साथ दो तीन छोटे टॉपिक और होंगे, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ब्रॉडली ये जो चेंजेस होते हैं टोटल मिला के हमारे आसपास इतने चेंजेस होते हैं, इनमें जो ब्रॉडली डिवाइडेड किए जाते हैं, इन्हें जो सबसे मेन चेंजेस कहे जाते हैं वो होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, एक तो हमारे फिजिकल चेंजेस में आते हैं और एक हमारे केमिकल चेंज में आते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज की हम बात करें, आपने एक पेपर को काटा, उसकी शेप चेंज हो गई, तो फिजिकल जो उसकी बॉडी थी वो चेंज हुई, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। और ऐसी केमिकल चेंज, अभी जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था, जब बर्निंग के समय जब ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, तो CO2 और लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें क्या हुआ हमारा, तो उसमें हमारा केमिकल चेंज हुआ। सो टॉपिक 5.1 फिजिकल चेंज, अब हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ एक्टिविटीज समझेंगे कि इनमें किस किस तरीके से फिजिकल चेंज टेक प्लेस ले रहा है, मतलब प्लेस ले रहा है। सो एक्टिविटी 5.1, कट ए पीस ऑफ पेपर इन फोर स्क्वायर पीसेस। आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे एक पेपर दिया है इस तरीके का, आपको सिर्फ फोर स्क्वायर पीसेस में इस तरीके से काट लेना है, जैसे इन्होंने काट लिया है। ठीक है, आप इस तरीके से अलग अलग फोर स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू फोर स्क्वायर पीस। अब जो आपने ये चार स्क्वायर काटे, अब आप उनमें से हर स्क्वायर को फिर चार पीस में काट दीजिए। ठीक है, जैसे आपने पहले ये एक एक स्क्वायर काटा इतना बड़ा बड़ा, फिर इसी भी आपने दोबारा देखिए पहले वाले स्क्वायर में, फिर आपने इसे फिर से काट के चार स्क्वायर में कर दिया। आपको उस तरीके से कर लेना है। ठीक है, let these let this pieces on the floor and or a table to so that the pieces acquire the shape of original piece of paper। फिर अब आप उन्हें क्या कीजिए, अब आप उन्हें फ्लोर पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए, ताकि ये जो पीसेस हैं क्या ले लें, ताकि ये जो पीसेस हैं आपके पेपर के, ये क्या कर लें, ये ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर जो होता है इनका उसकी शेप ले लें। जैसे कि आपका ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर था, इस तरीके का दिखता था, आपको उन्हें वापस उसी तरीके से रख देना है जिस तरीके से ये आपका पेपर दिख रहा था। ठीक है, obviously you cannot join the pieces back to make the original piece। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आप लेकिन तब भी कभी भी आप इस पेपर को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ताकि जो आपका असली वाला पीस तो ओरिजिनल पीस था आप उसे वापस गेन कर सकें। अब आप उसे ओरिजिनल पीस में वापस जोड़ के उसे पूरी तरीके से तैयार नहीं कर सकते। बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन अब आपको कुछ ऐसा लगता है कि अब जो उसकी प्रॉपर्टी थी पेपर की, जिस तरीके का वो दिख रहा था, उसमें कुछ चेंज आपको लग रहा हो, थोड़ा बहुत लग रहा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पेपर में क्या लग रहा होगा कि पहले तो वो इतना बड़ा था, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब छोटी हो गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से आते हैं हमारे पास एक्टिविटी 5.2 फिजिकल चेंज में, कलेक्ट द chalk dust lying on the floor and near the chalkboard in your classroom। अब आपको एक काम करना है, आपके स्कूल वगैरह में आपके क्लासरूम में चौक डस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, तो चौक वगैरह से हो जाती है। ठीक है, चौक से बनी, ठीक है, चौक का जो पाउडर होता है उसे हम चौक डस्ट बोल देते हैं। फ्लोर पे मिल जाएगी चौक बोर्ड के आसपास, जो चौक बोर्ड होता है आपको ब्लैक बोर्ड जिस पर टीचर लिखते हैं। ठीक है, टीचर्स लिखते हैं, तो आपको वहां आसपास कहीं ना कहीं चौक डस्ट मिली हुई मिल जाएगी। ठीक है, और क्रश स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको वो ना भी अवेलेबल हो तो आप एक छोटे से पीस को, चौक का जो छोटा सा पीस होता है, आप उसे क्रश कर देंगे। ठीक है, क्रश मतलब उसे बिल्कुल हाथों से दबा के पीस देंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, फिर वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इनटू डस्ट, उसे फिर डस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। फिर आप उसमें नन्हा सा पानी मिला देंगे। ठीक है, ताकि जो उसकी जो डस्ट है, पानी आपको बहुत ध्यान से मिलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप वाटर मिलाएं, वो इतना वाटर मिल जाए कि वो चौक बहुत ज्यादा बू जाए। ठीक है, पूरी घुल जाए। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट में पानी मिलाना है उसमें, जिससे वो एक पेस्ट सा भी बन जाए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। सो रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। फिर अब आप उसे फिर से चौक के पीस पर इस तरीके से रोल कर दीजिए। अभी आपने उसमें हल्का सा पानी तो मिलाया था और डस्ट को उसके डस्ट में, अब आप उसे फिर से उसमें हल्का सा वाटर मिलाकर उसे अच्छे से रोल कर वापस पीस ऑफ चॉक की शेप दीजिए, जैसे कि वो रियल लाइफ में होगी। ठीक है, मतलब रियल लाइफ मतलब पहले जो वो होगी। ठीक है, पहले तो वो स्मॉल पीस आपने पहले तो उसे क्रश करके पाउडर बना लिया। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद आप उसमें वाटर डाल के अब आपको उसे फिर से वापस चौक की शेप दे देनी है। ठीक है, लेट इट ड्राई।
अब क्या, अब ट्राई करके देख लेते हैं कि अब आप अपनी चौक को रिकवर कर पाए वापस। सो डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप चौक को डस्ट से रिकवर कर पाए? बताइए कर पाए या नहीं कर पाए? ठीक है, सो चलिए एक्टिविटी 5.3। अब हमारे पास एक्टिविटी 5.3, ठीक है। सो टेक सम आइस इन गिलास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको एक तो आइस लेनी है थोड़ी सी एक गिलास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में, ठीक है। थोड़ी सी आइस लेंगे गिलास के प्लास्टिक टम्बलर में। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। फिर जो आइस थी आपकी, आप उसे थोड़ी सी मेल्ट कर लेंगे। कैसे? आप उसे, पहले तो आपने आइस ली गिलास या प्लास्टिक के टम्बलर में, फिर अब आप उसे स्मॉल पोर्शन, उसका छोटा सा पोर्शन ले रखा आइस का, आप उसे एक टम्बलर में रखकर सन के पास ले जाइए जहां पर बहुत तेज धूप पड़ रही हो। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि जब वो इतनी गर्मी पड़ेगी तो जो आपकी आइस है वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और वाटर और में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर बाद ही आइस और वाटर का मिक्सचर दिखाई देने लगेगा। नाउ प्लेस ए टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आप उसे फिर से उस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब वो फिर से उसे एक ऐसी जगह ले जाइए फ्रीजिंग मिक्सचर में, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप उस टम्बलर को फिर से एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है, ठीक है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सो अब आपको इस तरीके से करना है, उस बाद किसी ना आइस पर, वो आइस के ऊपर हल्का सा कॉमन सॉल्ट डाल के देखना है, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। जब आपने उसे फिर से ऐसे फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में, और उसमें हल्का सा सॉल्ट और मिला दिया, ठीक है, आइस में हल्का सा सॉल्ट और मिला दिया, तो क्या वो वापस वो बन पाई सॉलिड आइस? क्या फिर से वो वापस जैसे पहले आइस थी, जब आपने उस पर सॉल्ट सॉल्ट भी मिला दिया, वापस कैसे रखेंगे फ्रीजर में? आप उसे पहले हल्का सा उस पर क्या डालेंगे, हल्का सा सॉल्ट भी लगाएंगे, उसके बाद आप उसे फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो वाटर है, क्या वो फिर से सॉलिड आइस की तरह, फिर से पहले की तरह बन गया, वंस अगेन बन गया क्या वो? सो एक्टिविटी 5.4, ठीक है। अब है हमारे पास एक्टिविटी 5.4, ठीक है। सो बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसे कंटेनर में बॉईल करना है। क्या करना है, उसे कंटेनर में बॉईल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो स्टीम थी, जो स्टीम उस वाटर के ऊपर आ रही थी, जब हम लोग उसे बॉईल करेंगे पानी को, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद जो वाटर है वो क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप उस स्टीम को राइज होते हुए देख पा रहे हो सरफेस ऑफ वाटर से? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो स्टीम थी वो उस पर उड़ उड़ के आ रही है, ठीक है, व्हाइट कलर की स्टीम सी होगी वो, जैसे हम वेपर भी कहते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। सो ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। अब आप जो इनर सरफेस होता है पेन का, आप उसे नोटिस करिए। क्या नोटिस कीजिए? इनर सरफेस पेन का, ठीक है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। अब आपको क्या वहां पे कोई वाटर की ड्रॉपलेट दिख रही है? कोई भी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आपको वहां पे मिल रही है नहीं, ठीक है, आपको हल्की हल्की ड्रॉपलेट आपको वहां पे मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये भी अब हमारा ये भी किस चीज का पार्ट है, ये भी हमारा फिजिकल चेंज का ही पार्ट है। जब हमने जो हमारी आइस थी, जब हमने उसे कन्वर्ट किया तो वो किससे हो गई, वो किससे कुछ बोल गई, वो लिक्विड फॉर्म से हमारी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इस चेंज को भी हम फिजिकल चेंज ही कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आती है हमारी एक्टिविटी 5.5। भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हमारा कि वी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। लेकिन आपको केयरफुल रहना है जब आप फ्लेम के साथ काम कर रहे हो। होल्ड ए यूज्ड हैकसॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। अब आपको एक हॉक्सॉ ब्लेड लेना है, ठीक है, एक ब्लेड होता है, आपको उसे एक टोंग के पेयर के साथ लेना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। अब जो फ्री एंड होगा उस ब्लेड का, ठीक है, जो फ्री एंड होता है उस ब्लेड का, आपको उसे गैस स्टोव पर रख देना है। वेट फॉर फ्यू मिनट, ठीक है, आप जब तक उसे रखेंगे आपको थोड़ी देर उस पे रखे रखना है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। अब जो उसका कलर था टिप का, जो उसका ब्लेड था, उसका कलर भले ही पहले ग्रे सिल्वर कलर का हो, ठीक है, अब वो कैसे हो जाएगा कि अब उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको ब्लैक सा दिखेगा, वो कलर हल्का हल्का ब्लैक सा पड़ जाएगा, है ना। सो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आप उस ब्लेड को फ्लेम से हटा दीजिए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। फिर आप उसकी जो टिप थी, अब आप उसे थोड़ी देर बाद फिर से देखिए।
डज इट गेट्स बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या उसे वापस अपना कलर मिल गया? इन एक्टिविटी 1 एंड इन एक्टिविटी 5.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने एक्टिविटी 1 5.1 और 5.2 में देखा, जो हमारे क्या थे, हमारा एक पेपर और जो पीस ऑफ चॉक थी वो अलग अलग चेंजेस उसने अपने ऊपर वो किए, ठीक है, अपने ऊपर यूज किए। ठीक है, उनके साइज मेनली, लेकिन चेंज किस में हुआ? उनके साइज में चेंज हुआ। एक्टिविटी 1 हमने पेपर का साइज चेंज किया, ठीक है, ये रहा, इस एक्टिविटी 1 में हमने पेपर का साइज चेंज किया, और इसी तरीके से एक्टिविटी 5.2 में हमने पहले से छोटे छोटे से पीस ऑफ मतलब पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद उसे फिर से वापस बड़ी सी चौक की शेप देने की कोशिश की, है ना। सो इन एक्टिविटी 5.3 and 5.4 water change from its states from solid to liquid or from gases to liquid। लेकिन अब जब हमने इस एक्टिविटी 5.3 और 5.4 को किया, तो इसमें हमने क्या नोटिस किया, जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा वाटर था उसने अपनी स्टेट चेंज की, कभी वो सॉलिड से लिक्विड में बदला, कभी वो गैस से लिक्विड में बदला, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने सन पर ट्राई किया था, ठीक है, सन को एक्टिविटी 5.3 में जब हमने उस मिक्सचर को सन के नीचे रखा था, तो जो हमारा जो मिक्सचर था उसमें क्या हो गया था, वो हमारा वाटर के साथ मिक्स होके मतलब जो आइस थी वो मेल्ट होके वापस थोड़ी सी वाटर में कन्वर्ट हो गई थी। इसी तरीके से एक्टिविटी 5.4 में हमने वाटर को जब गर्म किया, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, उस टाइम लिक्विड फॉर्म से जो हमारा वाटर था वो कैसे में चेंज हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। सो प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो अच्छा पहले एक लाइन रह गई। सो वाटर चेंज फ्रॉम स्टेट सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 5.5 द हॉक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। और जब हमने इस एक्टिविटी 5.5 को किया, तो जो हम हॉक्सो ब्लेड या हेक्सो ब्लेड यूज कर रहे थे, इसने क्या किया, इसने अपना कलर चेंज किया हीट होने में। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, इन सब चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि हमारी शेप हो गई, साइज हो गया, कलर हो गया, और स्टेट हो गया कि वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वो वाला सब्सटेंस, ठीक है, भले उसका कलर क्या, उसका जो कलर है, ठीक है, उसकी जो शेप है कैसी है, उसका जो साइज है वो कैसा है, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें क्या कहते हैं, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, इन सब प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जिन भी शेप्स हमारे ये सब इंक्लूडेड हो, ऐसी शेप्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सो a change in which a substance, ठीक है, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। ठीक है, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी शेप आती है, साइज आता है, कलर आता है, और स्टेट ऑफ से सब्सटेंस आती है। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है। तो उन सब प्रॉपर्टीज को तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कोई ऐसा चेंज जिसमें कोई भी हमारा सब्सटेंस किसमें जाता है, किसी भी सब्सटेंस में इस तरीके का चेंज होता है जिसमें हमारी किस पर असर पड़ता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, इस टाइप के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जिसमें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर पड़े, जिसमें हमारे मतलब साइज पर असर पड़े, शेप पे असर पड़े, कलर पे असर पड़े, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस की वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, या गैस रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस रहेगा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को जो इन सारी प्रॉपर्टीज पर असर डालते हैं, जो इन सब प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, उन वाले चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। और जो फिजिकल चेंज होता है, ये जनरली क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ज्यादातर हम फिजिकल चेंज को सही कर पाते हैं, वापस उसे उसी चीज में चेंज कर पाते हैं जैसे कि वो पहले था, ज्यादातर चेंजेस में, ठीक है। जैसे कि हमने आइस को मेल्ट किया था, तो हमने आइस को वापस आइस में बदल दिया, ठीक है। आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ठीक है। और जब हमने ये जो 5.5 में एक्टिविटी 5.5 में ब्लेड का कलर चेंज किया, तो हमने वापस उस सही कलर भी दे दिया, उसका वापस उसका कलर बैक पहुंच गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि ये वापस हम अगर हमने एक बार फिजिकल चेंज कर दिया तो हम उसे वापस पहले ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मतलब रिवर्सेबल
होता है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है इसमें, इन वाली चीजों में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो पुराने ही रहते हैं, बस उनमें हल्का हल्का कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। चलिए अब फिजिकल चेंज के बारे में बहुत पढ़ लिए, ठीक है, बहुत पढ़ लिया अब हमने फिजिकल चेंज के बारे में। तो अब हम और कुछ एक अलग टाइप के अब फिर से एक चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो टॉपिक 5.2 केमिकल चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। A change with which you are quite familiar is rusting of iron। अब केमिकल चेंज में सबसे बड़ा चेंज क्या आता है, एक ऐसा चेंज जिससे आप थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे, मतलब आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जरूर जानते ही होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जो लोहा है वो जंग खा गया, लोहा मतलब आयरन, और जंग मतलब हम बोल देते हैं रस्ट को। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली होती क्या है, if you leave a piece of iron in an open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting। ठीक है, तो जब आप कई बार क्या होता है, जब आपने आयरन से किसी चीज से, जो आपकी कोई भी चीज ऐसी आयरन से बनी हुई है, फिर आयरन हो, आपने उसे बाहर कुआ छोड़ दिया मॉइस्चर में। ठीक है, मॉइस्चर वाले एरिया में रखा छोड़ देते हैं, है ना। आपने नोटिस भी किया होगा कि ज्यादातर बारिश के समय सबसे ज्यादा रस्टिंग लगती है। ठीक है, सो जब हम किसी ऐसी चीज आयरन से बनी हुई चीज को या आयरन को बाहर रख देते हैं किसी खुले एरिया में, ओपन एरिया में, जहाँ पे मॉइस्चर भी आता हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कई बार क्या होता है, हमारे जो आयरन होता है उसके ऊपर एक फिल्म सी बनी आती है, मतलब एक ब्राउन सा सब्सटेंस बन आता है और वो उसके ऊपर चिपक सा जाता है। ठीक है, ब्राउन सा सब्सटेंस आपने देखा भी होगा, इस तरीके का देखिए दिखता है। यहाँ पे रस्टिंग आयरन दिखाई गई है, ये हमारी लोहे की सारी चीजें देखिए, वैसे तो लोहा हमारा इस कलर का होता नहीं है, लेकिन देखिए सारी ब्राउन पड़ रही है लोहे की चीजें। तो इस तरीके का हमारा लोहा हो जाता है। ठीक है, सो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। अब ये जो सब्सटेंस इसके ऊपर ब्राउनिश सब्सटेंस लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक है, और द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जिस प्रोसेस से ये लगता है, जब रस्ट हमारा लगता है किसी भी सब्सटेंस पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जिस प्रोसेस में हमारा रस्ट जो हमारी आयरन पर लगता है, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इस फिगर 5.2 में दिखाया गया है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखा दी थी रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें हमारे आयरन ने जंग खा रखी है। ठीक है, so iron gates of parks or even farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted। ठीक है, अब कोई भी ऐसी आयरन गेट, पार्क्स हो गए हमारे, ठीक है, या फिर फार्मलैंड हो गया, ठीक है, फार्मलैंड, या फिर हम बात करें अपने आयरन की बनी हुई बेंचेस को, आयरन से बनी बेंचेस होती है हमारी, उनकी बात करें जो हम लॉन्स वगैरह में रख देते हैं, गार्डन्स में रख देते हैं, हर आर्टिकल, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल, मतलब हर ज्यादा से ज्यादा हर आर्टिकल हमारा आयरन से बना हुआ, जो बाहर का जाता है ज्यादातर वो रस्टेड हो जाता है, मतलब जंग खा जाता है। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कई बार क्या होता है, हमारे जो होम पे क्या होता है, हमारे जो शॉवल्स और स्पेड्स वगैरह होते हैं वो रस्टेड हो जाते हैं, मतलब जंग खा जाते हैं, जब हम उन्हें कहाँ रखते हैं, जब उन्हें एटमोस्फेयर पर कुछ समय के लिए बाहर के एरिया में रख देते हैं, जहाँ पे उन्हें मॉइस्चर मिले। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा, ठीक है, ये वेट आयरन पैन, ठीक है, तवा जैसे हम बोलते हैं, कई बार gets rusted if left in that state for some time, इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। कई बार क्या होता है, किचन में जब हम कोई वेट आयरन पैन जो होता है ना हमारा तवा, जब हम उसे बाहर स्टीट, मतलब जब वो हम उसे बाहर हुआ छोड़ देते हैं बिना उसे साफ वगैरह करे, तो वो भी कई बार स्टीट हो जाता है, जब तक हम उसे पोंछते वोछते नहीं। अगर आयरन से बना हुआ जो आयरन पैन तवा होता है हमारा, वो भी कई बार रस्ट खा जाता है। इट इज ठीक है, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हमारा आयरन, जो ये हमारी जो आयरन होती है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा रस्ट है, नॉट आयरन। ठीक है, रस्ट क्या होती है, हमारा आयरन नहीं होती है। ठीक है, रस्ट कोई दूसरा मटेरियल होती है। ठीक है, सो
क्या होता है, ये रस्ट जो हमारा आयरन होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। ये क्या होता है, जो हमारा आयरन, ये जो रस्ट होती है हमारे आयरन से अलग होती है, लेकिन ये जिस पर डिपोजिटेड होती है, ठीक है, ये थोड़ी हमारे आयरन से अलग होती है, ठीक है। Let us consider a few more changes when new substances are formed। अब हम कुछ और ऐसे चेंजेस भी पढ़ने वाले हैं जिनमें ये जो हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने रस्ट के बारे में पढ़ा ओनली, अब हम कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस भी पढ़ेंगे जैसे जो हमारे रस्टिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। रस्टिंग से ये सब्सटेंसेस हमारे रिलेटेड होते हैं और हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सो रस्टिंग, ठीक है, एक्टिविटी 5.6, ठीक है। तो अब हम कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें हम अलग अलग सब्सटेंस को देखते हैं जब अलग अलग सब्सटेंस हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 5.6, ठीक है, इस एक्टिविटी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 5.6 को, क्योंकि अगर हम इस एक्टिविटी को भी करेंगे तो हमारे फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे से वो उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोस अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्टिविटी 5.6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।